आराम से। शोना क्या हो गया तेरे पापा को अचानक? कुछ नहीं होगा माँ, घबराइए मत। मम्मा दादू को क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़े टायर्ड है ना, इसलिए हॉस्पिटल लेके जा रही हो। ओके, तुम यहीं पे गुन्नी के पास रहना। ओके। पर दादू तो पापा के साथ थे, वो टायर्ड कैसे हो सकते हैं? पापा ने उनका ध्यान नहीं रखा। पेशेंट का ब्लड प्रेशर काफी शूट अप हो गया है और पहले से ही वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। सो उन्हें ऐसे समय में इतने ड्रिंक नहीं लेनी चाहिए थी। अभी हमें उन्हें ऑब्जर्वेशन में रखना होगा क्योंकि अभी भी वो खतरे से बाहर नहीं है। मेडिकेशन आपने शुरू किया है ना, तो आप ऐसे क्यों कह रहे हो डॉक्टर? अब ठीक तो होंगे ना? डॉक्टर बोस, आप जानती हैं कि अभी हमें वेट करना होगा क्योंकि दवाई का असर कुछ समय तो लेगा। So please take care and excuse me. माँ, आप रोइए मत माँ, आप चिंता मत करिए, मैं कह रहा हूँ ना बाबा ठीक हो जाएंगे। शोना सब मेरी गलती है, तो मैं उन्हें उस रूम में बंद करती हूँ। ये सब कुछ। सोनाक्षी, सॉरी। वो सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अभी तुम सॉरी कह रहे हो, फिर से कुछ करोगे, फिर से सॉरी बोलोगे, क्या फायदा उस सॉरी का? अब तो मुझे आदत हो गई है ये सब की। जब तुम आसपास होते हो ना, तो यही एक्सपेक्ट करती हो तुमसे। तुम सिर्फ लोगों को हर्ट कर सकते हो, उन्हें दुख पहुंचा सकते हो और कुछ नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लोग तुम्हारी बातों में आ जाते हैं और फिर बाद में पछताते हैं, जैसे मैं पछता रही हूँ। सोनाक्षी, मैं तो सिर्फ... कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तुम कभी कोई सही काम नहीं कर सकते। अगर तुमने कर भी दिया तो फिर दूसरा काम बिगाड़ देते हो। पापा बनने के बाद भी वही इंसान हो, वही आदमी हो, बिल्कुल नहीं बदले। यू आर स्टिल मिस्टर देव दीक्षित। कोई सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश। याद नहीं है सुहा ने क्या कहा था कि पापा के होते हुए दादू को ऐसा कुछ क्यों हुआ? वो तुम्हें सुपरमैन मानती है, पर तुम तो सुपरमैन हो ही नहीं, क्योंकि मेरे बाबा सुपरमैन है। उन्होंने हमेशा अपने परिवार को एक रखा, कभी बिखरने नहीं दिया। माई फादर इज द बेस्ट फादर इन द वर्ल्ड। एंड लिसन टू मी मिस्टर देव दीक्षित, अगर आज बाबा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, और जितना मैं सोहा को जानती हूँ वो भी तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाएगी। कहा ना बाबा ठीक हो जाएंगे। ऐसे तो चिल्ला चिल्ला के पूरा दिन घर सर पे उठा लेते हैं, लेकिन अब देखना कैसे चुपचाप बैठे। लेकिन आपका आइडिया वर्क कर गया, देखा नहीं दोनों कैसे डांस कर रहे थे। बस एक बार जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद मुझसे जितनी लड़ाई करना है कर ले, लेकिन बस एक बार जल्दी से ठीक हो जाए। अरे अब कहाँ रनिंग हो रही है? मम्मी, वो सोहा का रोते रोते गोलू को कॉल आया था। उसने बताया कि मैशो हॉस्पिटल में। मेरी सौरभ दादा से भी बात हुई, उन्होंने बताया कि देव भाई ने उन्हें ज्यादा पिला दी, इसलिए उनकी तबीयत खराब हो गई। देव ने उस बंगाली बाबा को पिला दी? और बंगाली बाबा ड्रिंक ही पिलाई है ना, जहर तो नहीं पिला दिया है? बढ़िया ही। मैं यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। एक मिनट, क्या है? संगीत में भी देर जाना है, हल्दी में भी देर जाना है, रोज रोज वहीं पर रनिंग होना है तुझे? भाई, तुझे उन पीपल्स के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। मम्मी जी, वो मेरी फैमिली है और मैशो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं वहाँ पर जाऊंगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता। अरे रुक, नो। मम्मी जी क्या कर रही है? जाने दी। अरे मैं तुझे ओवर देयर नहीं जाने दूंगी। अब गोलू,
तू यहाँ क्या कर रहा है बेटा? तू अंदर जा। दादी डाला ना ये। अरे नहीं बेटा सुन, अरे रोक। नो मीनिंग नो। विजय कैसे हैं डॉक्टर साहब? अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। ही इज आउट ऑफ डेंजर। थोड़ी देर बाद आप इनको घर भी ले जा सकते हैं। थैंक गॉड। हम मिल सकते हैं उन्हें? हाँ मिल लीजिए। आप लोग मेरे साथ आइए। तुम लोगों को क्या लगा मैं चला गया? मैं इतनी जल्दी तुम लोगों का पीछा नहीं छोड़ूंगा। बाबा आप कुछ भी मत बोलिए। बेटा अभी तो तुम्हारे माँ के मन की किताब पूरी पढ़नी है, सब स्कैन करना है। पड़ोसी के बारे में क्या लिखा है, क्या तो नाम था उसका, रोबर्तो क्या? ब्रोतो नहीं, शुभ्रोतो। सुब्रतो। देखा, पड़ोसी का नाम एकदम से याद आ गया। और हस्बैंड का नाम भूल गई? हस्बैंड का ना नाम भूली हूँ, ना उनका एज भूली हूँ, ना हाई ब्लड प्रेशर भूली हूँ। आप भूल गए हो। आपको पता है ना आपको शराब नहीं पीनी चाहिए, क्यों पी? क्या जरूरत थी? आशा, कमरे में वो स्कॉच की बोतल दिख गई, इतनी सालों पुरानी, तो मन नहीं माना। देव ने बहुत कहा मुझसे कि मत पियो, तबीयत खराब हो जाएगी, लेकिन I'm sorry, mister. I'm sorry, uncle. सॉरी की बात नहीं है देव, मैं तो खुद तुम्हें पूछने वाला था। लिटिल बाबा मजाक कर रहा हूँ, लेकिन शोना बेटा इतने दिनों बाद बहुत मजा आया। हाँ, आपने तो माइकल जैक्सन को भी पीछे छोड़ दिया था अपने मूव्स में। मूव्स करते करते तो यहाँ तक पहुँच गए वो। वेरी बैड। हाँ बाबा, कुछ हो गया होता आपको तो? आशा, ये फुटबॉल अभी से मेरी होने वाली बहू को मेरे खिलाफ कर रहा है। रोनिता के सामने तो उसे वो तो मत बोलो। मैं तो फुटबॉल ही बोलूंगा। हाँ बाबा बोलो, फुटबॉल बोलना तो इनका हक है। इनफैक्ट मैं भी इनको क्यूटली पैंडा ही बोलती हूँ, माय क्यूट पैंडा। बाबा बाबा उठिए मत, आप लेटे रहिए। डॉक्टर से कहता हूँ कि आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखे, ताकि शादी में आप कोई ड्रामा ना कर सको। आशा, इसको बोलो मैं अभी भी इसका बाप हूँ। ये मुझे अपनी ही शादी को एंजॉय नहीं करने देगा। मुझे पता है क्यों बेटा। क्यों? क्योंकि तू खुद अपनी शादी का सारा खाना खाना चाहता है। आपने सोच के भी यही सोचा बाबा? सो बैड। ठीक है भाई, नहीं आऊंगा तुम्हारी शादी में। पुरानी विस्की पड़ी है मेरे पास, पर अभी आप नहीं आओगे। आशा प्लीज, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूँ, मैं खा लूंगा ना। लो मुझे दे दो। बच्चे फिर भी समझदार होते, तुम तो बच्चों से भी बदतर। तुम्हें तो अकेला छोड़ा ही नहीं जा सकता। बच्चों पर जैसे हर वक्त नजर रखनी होती है ना, वैसे तुम पर भी अभी से नजर रखनी पड़ेगी। भूख लगी थी ना? तुमने कुछ खाया नहीं होगा ना? थैंक्स। वो एक्चुअली सॉरी, मैं कुछ ज्यादा ही बोल इट्स गई। ओके, एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? एक बात पूछूं? वाह, घर पे तो जैसे मर्जी पूछ लेते हो, यहाँ पे परमिशन मांग रहे हो? पूछो। मैं कैसा हस्बैंड हूँ, कैसा फादर हूँ मैं? गुड, बेटर, परफेक्ट?
आशा, तीनों नहीं हो क्या? बैठूं? बैठ तो नहीं हो सकता। मैंने हमेशा तुम लोगों का ख्याल रखा है, अपने परिवार की चिंता की है, तो क्या मैं बुरा हूं? पता नहीं बुरे वक्त में बुरा वक्त ही क्यों याद आता है। याद है जब माँ ने नींद की गोलियां खा ली थी। देव, माँ ठीक तो है ना? नहीं। माँ हॉस्पिटल में एडमिट थी और तुम्हें याद नहीं? अब मैं आ गई हूँ ना, अब सब ठीक होगा। आपको घर जाना चाहिए। नहीं। तुम घबराई हुई हॉस्पिटल में आई थी क्योंकि मैंने तुम्हें फोन नहीं किया था। आपने मुझे कॉल क्यों नहीं किया? मैंने निक्की को कॉल किया तब पता चला कि नहीं। तुम्हें वो दिन भी याद नहीं जिस दिन तुमने मुझसे ब्रेकअप किया? ब्रेकअप मैंने नहीं, तुमने किया। हम एक ही काम करना बाकी रह गया। जाओ साक्षी, हमें अलग हो जाना चाहिए। राइट, मतलब तुम्हें सब कुछ याद है? इन सब बातों का वक्त नहीं है अभी। विजय, रिश्ते तो हवा की तरह होती है। हवा जोर से चलने लगती है तो तूफान आ जाता है, धीरे चलती है तो सुहानी लगती है, लेकिन हवा चलनी कभी बंद थोड़ी होती है। मैं ये सब नहीं जानता आशा। देव मुझसे कह रहा था कि एज ए फादर मुझसे भी तो गलतियां हुई होंगी। आशा, तुमको लगता है कि ऐसा है? मैं देव के जैसा नहीं हो सकता। बात देव के जैसे होने की नहीं हो रही है, बात हो रही है एक हस्बैंड और एक फादर होने की। कोई परफेक्ट थोड़ी होता है, तुम और मैं इसीलिए आगे बढ़ पाए क्योंकि हमने हर हाल में एक दूसरे का साथ दिया। लेकिन देव और शोना नहीं रह पाए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उन्होंने जो किया था वो सही था या गलत था। जो हो गया सो हो गया, उसे हम बदल तो नहीं सकते ना। हाँ, लेकिन हम उनका साथ जरूर दे सकते हैं। और अब तो सोहा की खातिर मैं देव का भी साथ दूंगी। विजय, मैं चाहती हूँ तुम भी उन्हें सपोर्ट करो ना। I know, लेकिन मेरा पॉइंट वो नहीं है। मैं बस ये कहना चाह रहा था कि उस दिन मैंने अपनी माँ की हालत का सारा इल्जाम तुम पे लगा दिया था, तुम्हें ब्लेम किया था। सो आई अंडरस्टैंड। आज जब तुम्हारे बाबा ऐसी हालत में हैं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। पता है प्रॉब्लम क्या है? हम एक दूसरे को ब्लेम करने में कभी देर नहीं करते। अगर देर करते हैं तो एक दूसरे को समझने में करते हैं। हमारा रिश्ता ही ऐसा है। तो अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना है ना, इस रिश्ते को ब्लेम करो। कैसी है? अच्छी। सोहा, देखो दादू आए हैं। दादू, हेलो। दादू आप ठीक हो ना? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, देखो तुम्हें सामने तो बैठा हूँ। पता है दादू, पापा आपको ले जा रहे थे तो मैं कितनी डर गई थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पापा तो आपके साथ है तो आपको कुछ नहीं होगा। वो मेरे लिए स्नेक से भी लड़ गए थे ना। सब तुम्हारे पापा की वजह से हुआ है। अरे तुम्हारे पापा नहीं होते बेटा तो फिर मेरे को इतनी जल्दी हॉस्पिटल कौन ले जाता और मैं ठीक कैसे होता? ठीक है सोहा, दादू के साथ बैठ के बातें करो। चलो मेरे साथ अंदर चलो, मुझे जरा काम है। देव कहाँ है? क्या बात है सोना, मुझे बता। हाँ, वो हॉस्पिटल में मैंने कुछ ज्यादा ही बोल दिया उसे। मतलब मैं गुस्से में थी और सिचुएशन भी वैसी। हाँ, मैंने इस सब के लिए उसे ब्लेम किया। आज मैं सॉरी बोलने की कोशिश भी की और वो अपने ही ट्रिप पे था। पता है उसने क्या कहा? हंस ना सोना, तूने कहा, देव ने कहा, तेरे बाबा ने कहा, मैं ना तुम लोगों के फाइट की रेफरी बन गई।
सच पूछो तो तुम्हारे झगड़े और सॉरी से मैं तंग आ चुके हैं। सिर्फ 7 दिन तुम शांति से नहीं रह पाए। बार बार बोल चुकी हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ सोहा के लिए हो रहा है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ सोहा के लिए कर रहे हैं। लेकिन नहीं, तूने और देव ने तो अपने आप को कोई हीरो हीरोइन और तेरे बाबा ने अपने आप को विलन बना रखा है। पर ये कहानी तुम्हारे बारे में नहीं है। इट्स अबाउट सोहा, सो डील विद इट। कहीं मैं भी हर वक्त समझाने बैठ जाती हूँ लेकिन मेरी बात किसी की समझ में ही नहीं आती। सो डिसअपॉइंटिंग। माँ, गोलू थोड़ा सा खा लो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नहीं खाना। विक्की समझाओ ना इसे, सुबह से कुछ नहीं खाया है। जस्ट छोड़ दो यार, उसको नहीं खाना तो ठीक है ना, जब भूख लगेगी तो मांग लेगा, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो मम्मा को परेशान मत करो, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, थोड़ा सा खा लो। मैं कार में जब तक भिक्षा नहीं आएंगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा। मुझे भिक्षा चाहिए, आप तो फोन करो। लेकिन भिक्षा तो यही है, उन्हें फोन करने की क्या जरूरत है? तो गोलू खाना नहीं खा रहा क्या? लो देखो ना भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया है, अब आप ही इसे समझाओ। अच्छा, तो गोलू अभी भी नाराज है। लेकिन मुझे पता है कि गोलू जी की नाराजगी कैसे दूर करते हैं। बताऊं? बताऊं? गुस्सा गया? हाँ भाई हुआ। अलीना, उस दिन जो भी हुआ उसके लिए I'm sorry। आप क्यों सॉरी बोल रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? बेटा तू क्यों सॉरी टेल कर रहा है? तूने थोड़ी ना कुछ रंग किया है। सारा रंग तो उस बंगाली बाबा का किया हुआ है। मुझे समझ में नहीं आता कि तू फैमिलीज को कैसे सहन कर रहा है। तो एक काम क्यों नहीं करता, अपने डॉटर को पिक करके ना इस होम में ले आ, फिर वो लोग नथिंग कर पाएंगे। तू भी तो वहाँ ज्यादा दिन स्टे नहीं कर पाया, तू वापस अपने हाउस में आ ही गया ना। नहीं मामी जी, मुझे उस घर के लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैं तो यहाँ बस गोलू के लिए आया था, थोड़ी देर बाद चला जाऊंगा। और गोलू, तुझे प्यार करने के साथ साथ थोड़ा गुस्सा भी दिखाना चाहिए। मैंने क्या कहा था? चाहे कितना भी गुस्सा हो, खाने के साथ करेक्ट। तो ठीक है, अब मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाता हूँ। अरे वाह वाह, पनीर पराठा, आहा। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? मम्मा, मैं पापा का वेट कर रही हूँ। वो आप लोगों के साथ क्यों नहीं आए? पापा कहाँ गए मम्मा? आप उनसे मिलना चाहते हो? ऑफ कोर्स, मैं उनका कब से वेट कर रही हूँ। मुझे उनके साथ बहुत सारी बातें करनी है। आई मिस हिम सो मच। सिर्फ 7 दिन तुम शांति से नहीं रह पाए। बार बार बोल चुकी हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये सिर्फ सोहा के लिए हो रहा है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं सिर्फ सोहा के लिए कर रहे हैं। ठीक है, मैं उन्हें कॉल करती हूँ। ओके? ओके। क्या हुआ मम्मा? पापा ने फोन नहीं उठाया। आप मुझे फोन दो, मैं फोन करूंगी तो पापा जरूर उठा लेंगे। मेरी फिंगर में मैजिक है। मम्मा, पापा तो मेरा भी फोन नहीं उठा रहे। ऐसा तो कभी नहीं होता। अब हम क्या करें? ठीक है, अब तू नाराज तो नहीं है ना? सो जाएगा ना? गुड नाइट। बच्चा, आप मुझे गुड नाइट स्टोरी सुनाओगे? ऑफ कोर्स सुनाऊंगा। क्या हुआ सोहा? नींद नहीं आ रही आपको? नहीं मम्मा, नींद नहीं आ रही। क्यों? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। फिर क्या हुआ? मम्मा, अब मुझे स्टोरीज के बिना नींद नहीं आती। आपके पास कोई स्टोरीज है? उस राजा ने जब सबको देखा, उसने गुस्से में अपनी बड़ी सी तलवार निकाल ली और फिर सबको डराने लगा, और वो सारे लोग तुम दबा के भाग गए, और पूरा का पूरा राज्य वापस से पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगा। अच्छी लगी स्टोरी? बहुत अच्छी थी। सुहाना कितनी लगती है, उसको रोज आपसे स्टोरी सुनने को मिलता है।
बहुत जल्दी सुहाना इसी घर में आ जाएगी, फिर आप और सुहाना साथ में मिलकर स्टोरी सुनना, ठीक है? सिस्टर आ जाएगी तो कितना फन आएगा ना? यस। तो फिर हेड मिस्ट्रेस ने कहा कि अगर तुम सबने मस्ती की तो मैं सबको पनिश करूंगी। क्या हुआ मम्मा, आप रुक क्यों गए? आपको स्टोरी पसंद आ गई? सच में? नहीं, आपको भी नहीं अच्छी लगी ना? फिर भी आप मेरे लिए स्टोरी सुना रहे थे, क्योंकि आप तो वर्ल्ड की बेस्ट मम्मा हो, लेकिन पापा की स्टोरी सबसे बेस्ट है। तो मैं आपको पापा की स्टोरीज में से एक स्टोरी सुनाऊं? आपको पापा की स्टोरी याद है? हाँ। सारी स्टोरीज याद है? हाँ। इसका मतलब आपको भी पापा के स्टोरीज के बिना नींद नहीं आती। तुम सिर्फ लोगों को हर्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि लोग तुम्हारी बातों में आ जाते हैं और फिर बाद में बच जाते हैं, जैसे मैं बचता रही। हमने डील की, सुहाना के लिए डील की। अरे भाड़ में जाए ये डील, निकलो मेरे घर से अभी के अभी। तुम्हारे और मेरे बीच में कोई रिश्ता है ही नहीं। मैं भी यार रुकने नहीं आई थी, यही कहने आई थी कि अब आप भी मेरे कुछ नहीं लगते। हुई और ओवर। पता है प्रॉब्लम क्या है? हम एक दूसरे को ब्लेम करने में कभी देर नहीं करते। अगर देर करते हैं तो एक दूसरे को समझने में करते हैं। पांच मिस कॉल्स। सुहाना मेरा वेट कर रही होगी। क्या कहते तुम? बाहर गया था। इतनी बार मैंने कॉल किया था, उठाया क्यों नहीं? मुझे तेज आवाजें बहुत बुरी लगती हैं। लिसन, दिस इज नॉट अबाउट इट, ओके? ये सोहा के बारे में है। वो पूछ पूछ के परेशान हो गई थी। एक बार उसके बारे में सोच लेते। तुम इतने इररिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? सॉरी कहा था मैंने, फिर भी नहीं मानते हो। इतना ईगो भरा पड़ा है तुम में। जानबूझ के किया ना ये, हमें परेशान करने के लिए। कहीं जाके बैठ गए। फिर वही इरिटेटिंग आवाज। चुप, बिल्कुल चुप रहो। अब जो मैंने पूछा उसका जवाब दो। अरे तुम बोलने दोगी तो मैं कुछ बोलूंगा ना। बोलू के पास क्या? हल्दी में जो हुआ उसके बाद वो मुझसे नाराज, इसलिए आई हैड टू गो। अब मेरा फोन साइलेंट पे था, इसलिए तुम्हारे कॉल्स नहीं देखे। सॉरी बोलने के बाद भी फिर से शुरू हो गई। अब यहाँ क्या कर रही हो? अपनी इरिटेटिंग आवाज से पूरे मोहल्ले को परेशान करना है। चलो अंदर। मिस्टर अभद्र कहेगा। What happened? सब चीजें से फिर क्यों कर रहे हैं? क्या करूं फिर मैं? हाँ, देखा नहीं वहां पर देव भाई ऑलराउंडर बन के बैठे हुए हैं। अपनी नई फैमिली को भी संभाल रहे उधर, और यहाँ पर गोलू को अपने हाथों से खाना भी खिला रहे। तो खिलाने देना, तू टेंशन मत टेक, मैं हूं ना। वन टाइम उस बंगालन, उसकी छोटी मिर्ची है ना, इस होम में कमिंग होने दे, फिर मैं भी देखती हूँ कि देव कैसे उन दोनों की टेकिंग केयर करता है। तू देखता जा, वो दोनों यहाँ से टेल दबा के ऐसे रनिंग होंगे कि दोबारा इस हाउस का फेस कभी नहीं देखेंगे। गोलू को देखा आपने? मैं पापा पूरे दिन बस बिच्चा बिच्चा करते रहता है। हाय डैड, मैंने उसके लिए भी एक प्लानिंग कर ली है। जिस हैंड से हमारा गोलू ईट रहा है ना, उसी हैंड पे अगर उसने दांत नहीं गड़ाए ना, तो मेरा नाम बदल देना। नहीं पापा, मेरी चांस है। नहीं मेरी चांस है। नहीं मेरी चांस है। अच्छा ठीक है, लो तुम खेलो। मामू आप भी खेलोगे? नहीं, मुझे देव बाबू से काम है। सौरभ क्या हुआ? देव बाबू, आपसे थोड़ी बात करनी है। हाँ तो बोलना। वो एक पापा आप जाओ, कोई सीक्रेट बात होगी। ओके,
आया। वो शादी है ना, तो मैं चाहता हूँ कि रोनीता है ना, वो एकदम बेस्ट ब्राइड लगे। स्टाइल के मामले में मैं एक ही इंसान पे आंख बंद करके भरोसा कर सकता हूँ। क्या बात है, मैं जानता हूँ मेरा स्टाइल कुछ ऐसा ही है। हेलो, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। तो फिर किसकी? सोना। आर यू सीरियस? सोनाक्षी? डोंट बी मीन, ओके? हम दोनों को पता है कि सोनाक्षी की स्टाइलिंग सेंस सुपर्ब है, तो आप जाओ और उसके साथ बात करो प्लीज। तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? आप ना बड़े हो गए लेकिन बड़े नहीं हुए। सोनाक्षी मेरी छोटी बहन है ना, मैं जाके उससे कहूंगा कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ब्राइड को तुम सजाओ। कैसा लगेगा? वियर्ड नहीं लगेगा? प्लीज आप जाओ ना, से बात करो ना, जाओ ना प्लीज, बात करो ना। हाँ अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जाता हूँ। कुछ काम है? What? कुछ कहना है? Nothing. तो फिर क्यों घूर रहे हो? अच्छा, तो इसीलिए तुम इतनी बोरिंग बन के घूमती हो? बोरिंग? और मैं? एक्चुअली तुम उतनी बोरिंग नहीं हो, उतनी भी बुरी नहीं दिखती। नहीं तो मैं बोरिंग हूँ, ना ही बुरी दिखती हूँ। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई भी मुझे देखे। बस इसी बात से प्रॉब्लम है कि तुम मुझे देखती हो क्योंकि तुम्हारी नजर घटिया है। पहले तो मेरी नजर घटिया नहीं लगती थी। और पहले मैं तुम्हें बोरिंग और अगली नहीं लगती थी। जो कहना है कहो, पीछे खड़े रहकर कब तक हंसोगे? तुम्हें कैसे पता मैं कुछ कहने वाला हूँ? बस पता है, कहो। सौरभ की शादी में कुछ हॉट वॉट बनने का प्लान है या ऐसे ही बोरिंग इंटेलेक्चुअल बन के घूमोगी? लगता है कि तुम्हारी अब तक उतरी नहीं। अरे चलो उठो, मुझे काम करना है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बता रहा हूँ। ऐसा है कि सौरभ चाहता है तुम उसकी शादी में रोनीता को रेडी करो। अपैरेंटली उसे तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस अच्छी लगती है। रियली? वही तो मैंने उससे कहा कि प्लीज अपनी आंखों का चेकअप करा ले भाई। शराब के। और दादा खुद ये मुझसे कह सकते थे, तुम्हें क्यों भेजा? मुझे क्या पता, शर्मा रहा होगा। इतनी सी बात थी, सीधे सीधे नहीं बता सकते थे? इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत है? मैं परेशान करने में इतना मजा आता है, चांस कैसे जाने देता। देव, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही थी। माय फेवरेट पोस्टर। बताइए क्या कर सकता हूँ आपके लिए? चुप। एक्चुअली मुझे किसी और काम से बाहर जाना है। तुम केटर के पास जाके फाइनल ऑर्डर दे दोगे? ऑफ कोर्स मैं जा सकता हूँ, आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। तुम क्यों जाओगे? अरे मेरा मतलब है कि देव तो प्योर वेजिटेरियन है और हम लोगों के घर में शादी में नॉन वेजिटेरियन खाना बनेगा। मुझे तो लगता है कि या तो शोना को जाना चाहिए या फिर सौरभ को जाना चाहिए। लेकिन अगर देव इंसिस्ट कर रहा है तो वो जा सकता है, गेस्ट है हमारा। अरे कमाल है, अब क्या डॉक्टर ने पेपर पढ़ने से भी मना कर दिया क्या? क्या चल रहा है? अरे कुछ नहीं चल रहा है भाई, बल्कि जो चल रहा था वो भी बंद हो गया। अब हमें शांति चाहिए। मैं नहीं मानती। तुम दोनों के बीच जरूर कुछ चल रहा है जो तुम दोनों हमसे छुपा रहे हो। अरे आशा, जब मैं और देव झगड़ रहे थे तो तब तुमको तकलीफ हो गई। अब हम दोनों के बीच में सब ठीक हो गया है, सब सेटल हो गया, तो तुम उस पर भी डाउट कर रही हो। देखो आशा,
मुझे फाइनली रियलाइज हो गया है कि देव यहाँ पे शोभा के लिए है और वो यहाँ पे टेम्परेरी है, तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और तुम सही कह रही थी, हम दोनों को उसे सपोर्ट करना चाहिए। पेपर पढ़ लूँ आप? मैं केटरर के पास जा रहा हूँ। देव, सब ठीक है ना? तुम कल कहाँ गए थे? सब ठीक है, गोलू से मिलने गया था। अंकल की डांट खाने के बाद थोड़ा नाराज था ना, फोन भी नहीं किया और मुझे भी बात करने का मौका नहीं मिला था उससे, इसीलिए मिलने चला गया। तुम गोलू से बहुत प्यार करते हो ना? बहुत प्यार करता हूँ। पिछले 7 साल उसी के सहारे तो बिताए, उसकी वजह से ही तो मेरे चेहरे पे खुशी आती थी। कभी कभी सोचता हूँ कि वो नहीं होता तो मेरा क्या होता। कभी कभी तो ये भी सोचता था कि मेरा ये हाल है तो सोनाक्षी का क्या होगा, लेकिन सोनाक्षी के पास तो सुहाना थी। चलता हूँ। गुन्नी, किचन का सारा काम छोड़ और मेरे साथ चल। जल्दी आ, जल्दी आ। वो वहां पे गेस्ट भी आ गए, 1 मिनट आजा जल्दी से। हाँ हाँ, आई एम जस्ट रनिंग अ लिटिल लेट, लेकिन आ रही हूँ। हाँ, सब कुछ लेके आऊंगी। हाँ, पक्का पक्का। इवन आई एम एक्साइटेड। ओके ओके, बाय बाय बाय। सुना, लाइटिंग वाला कहाँ है? अभी तक नहीं पहुंचा है। डेकोरेशन वाला भी नहीं आया। और ये लिस्ट भी एक बार चेक कर ले बेटा प्लीज। इतना सारा काम है, रौनता के घर जाना है, उसे तैयार करना है, वहां पे वक्त लगेगा। और माँ को मैं यहाँ अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? देव, देव, क्या हुआ? ये लो आज का टू डू लिस्ट। मैं रौनता के यहाँ जा रही हूँ उसे तैयार करवाने के लिए, तो बहुत वक्त लगेगा वहाँ पे, तो मैं ये सब नहीं कर पाऊंगी। सो कैन यू प्लीज? या ऑफ कोर्स, 1 मिनट भी नहीं लगे। टू डू लिस्ट का नॉट टू डू लिस्ट। लो, हो गया, सिंपल। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, तुमसे हेल्प मांगना बेकार है। ऑफ कोर्स, तुम्हें पहले ही समझ जाना चाहिए। देखो क्या है ना, मेरा यहाँ आखिरी दिन, और मुझे पता है अगर मैं कुछ भी काम में गड़बड़ करूंगा तो तुम उसका कितना बड़ा बतंगड़ बनाओगी। इससे तो बेटा ये है मैं कोई काम करूँ ही नहीं। वैसे भी मैं चाहता हूँ कि मेरा आखिरी दिन यहाँ पे थोड़ा आराम से गुजरे। मुझे भी एक टू डू लिस्ट बनानी चाहिए, नॉट टू डू लिस्ट। टॉक टू सोनाक्षी बॉस, नॉट टू डू लिस्ट। बस कुछ घंटों की बात और है, उसके बाद ना तुम्हारा ये घर होगा और ना तुम्हारे घर के रूल्स, क्योंकि हम मेरे घर जा रहे हैं, वहां पे मेरे रूल्स होंगे, वहां पे तुम्हारी नहीं चलेगी। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ। ऑल द बेस्ट टू यू। अरे क्या कर रहा है? बस कर, थक जाएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक स्लो मोशन में टेनिस मैच देख रहा हूँ। देव बाबू, अभी मजाक मत करो प्लीज। तो क्या करूं? क्या करूं? आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। मतलब बहुत नर्वस फील कर रहा हूँ। सब ठीक से हो जाएगा ना? कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? और शादी? अरे कुछ गड़बड़ नहीं होगी। ये तेरी शादी है, कोई इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग नहीं है, इसलिए रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। वाह, ट्रस्ट मी। आप इतना श्योर कैसे हो? क्योंकि ये मैं खुद एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ रौनता, एंड इट्स नॉर्मल। ऐसा नर्वस होना नॉर्मल बात है, क्योंकि ये तुम्हारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट डे है। वही तो सबसे इम्पोर्टेंट डे है। मतलब 2 दिन पहले तक तो सब ठीक था, और अब अचानक पता नहीं क्या हो रहा है। मतलब मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि मुझे ये नहीं चाहिए। उफ, की बोल छे।
मेरा मतलब ये है कि ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो लाइफ टाइम मैं कैसे संभाल सकती हूँ कि नहीं, मतलब मुझे ये हो रहा है कि ट्रस्ट मी, तुम बिल्कुल तैयार हो। हाँ, मतलब तुमने खुद को अंदर से प्रिपेयर किया है। तुम तैयार हो चुकी हो, तुम इस रिलेशनशिप के लिए तैयार हो कि तुम आने वाली जिंदगी के लिए रेडी हो। और ये नर्वसनेस, ये तो उसी का साइन है। और ये एकदम करेक्ट साइन है। हर इंसान अपनी शादी से पहले ऐसे टेंस होता है, घबराता है। बहुत ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये रिश्ता हम खुद बनाते हैं, इसलिए परेशान होना, टेंस्ड होना जायज है। लेकिन मैंने तुम दोनों को देखा है, तुम दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग है, प्यार है, इसलिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट और अच्छी बात ये है कि तुम दोनों की फैमिलीज ने भी इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर लिया, तो कैसा स्ट्रेस। बस इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को ट्रस्ट करो, एक दूसरे से कभी झूठ नहीं कहना, क्योंकि झूठ एक ऐसा दीमक होता है ना जो एक रिलेशनशिप को खोखला कर देता है। कभी एक दूसरे का ट्रस्ट टूटने मत देना, क्योंकि जब वो हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू हो जाती है। यही चीजों से तो मुझे टेंशन हो रही है ना। अरे हम भी किन बातों में पड़ गए। देखो तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, स्माइल तो करो ना, क्योंकि जब सौरभ दादा तुम्हें देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। सच्ची देव बाबू, आप सब कुछ समझते हो, जानते हो, तो आप अपनी और सोना की शादी बचा क्यों नहीं पाए? सोना दी, क्या आप दोनों ने भी एक दूसरे को माफ कर दिया? क्या आप दोनों एक दूसरे को कभी माफ कर पाए? विजय, क्या हुआ? जल्दी करो, लेट हो जाएंगे। चलो आशा, तुम चलो ना, मैं आता हूँ। क्या हुआ? तबीयत खराब लग रही है फिर से? तबीयत को क्या होगा, तुम चलो ना, मैं आता हूँ। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। जरूर कोई तो बात है, तुम छुपा रहे हो। बता दो सीधे सीधे, वरना तुम्हें पता है मुझे सब पता चल जाता है। आशा, पता नहीं, कुछ अजीब सा लग रहा है, कुछ बेचैनी सी हो रही है। कुछ क्या हुआ? क्या ठीक नहीं लग रहा है? आज हमारे घर में एक बेटी आएगी और कल हमारी 2 बेटियां विदा हो जाएंगी। मैं नहीं चाहता आशा कि शो और शोना इस घर से जाए। अरे पर वो हमेशा के लिए थोड़ी जा रही है, 1 हफ्ते के लिए जा रही है, और हमें पता था ना कि वो जाने वाली है। एक बात बताओ आशा, ऐसा लास्ट टाइम कब हुआ जब हमारी शोना 1 हफ्ते के लिए हमसे दूर गई हो? मुझे अपने बच्चों की आदत सी हो गई है आशा। मैं अपनी बेटी को दोबारा विदा नहीं करना चाहता। विजय, तुम कभी कभी ऐसी बातें करते हो ना, क्या? मेरा सारा गुस्सा उतर जाता है। चलो चलो। तुमसे कुछ बात करनी है। मुझसे? नो थैंक्स। इसे अपना ही घर, तुम तो अपना ही घर समझते हो। काफी किस्मत वाले तुम, बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया। देव, सौरभ की शादी है और मैं उसी के लिए यहाँ पे आया हूँ। घुमा फिरा के बात क्यों कर रहे हो? तो ठीक है, साफ साफ बात करते हैं। तुम जब मेरी बेटी के आसपास होते हो ना, मुझे खास अच्छा नहीं लगता। तो देखो ना, तुमने पिछले 6 साल उसके साथ बिताए और उन 6 सालों में से मुझे एक दिन भी नहीं मिला। हो गए ना तुम बहुत ज्यादा लकी। देव, तुम समवॉट अच्छे इंसान हो। आई मीन कम ऑन,
थोड़े से पागल हो बट तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, इसीलिए तो सुहाना ने तुम्हें इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया। एंड जस्ट बिकॉज सुहाना तुमसे इतना प्यार करती है, मैं तुम्हारा सारा पागलपन एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और तुम तो परफेक्ट हो ना, तुम वो इंसान हो जो दूसरों को उनकी गलतियां बताता है, उनका पागलपन समझाता है। नो डाउट तुम सोनाक्षी के बेस्ट फ्रेंड। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने आया था कि कल सुहाना और सोनाक्षी मेरे साथ मेरे घर चल रहे हैं और वहां पे बोस फैमिली से कोई भी अलाउड नहीं। और क्योंकि मेरे एक्स फादर इन लॉ तुम्हें अपना फैमिली मेंबर समझते हैं, तो ये रूल तुम पर भी अप्लाई होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैंने कुछ फनी कहा? नहीं, तुम सुहाना के साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हो, आई गेट इट। तुम्हें तुम्हारी बेटी के साथ पूरा टाइम मिलेगा, मैं तुम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एंड आई एम श्योर तुम सुहाना का बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। मेक द मोस्ट ऑफ इट। अंदर चलें, मुहूर्त का टाइम निकला जा रहा है। ओम गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती गया सप्तैते मोक्षदायिका गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा। मुझे तो मंडप पे आने से पहले बहुत घबराहट हो रही थी। मुझे भी। वो तो अच्छा हुआ सोना दीदी ने हेल्प की, वरना पता नहीं क्या होता। मुझे वैसे देव भाई ने हेल्प की है, वरना मैं तो फेंट होके गिरी जाने वाला था। बच्चों अगर क्लास में ज्यादा आवाज की ना तो पनिशमेंट मिलेगी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरु च शुक्रो शनिराव केतुः सर्वे ग्रहाः शान्तिकराः भवन्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब आप दोनों ये अक्षत लीजिए और भगवान श्री गणेश की आराधना कीजिए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सोनाक्षी, तुम भी हमारी शादी के बारे में सोच रही? सोनाक्षी, तुम भी हमारी शादी के बारे में सोच रही? कैसा दिन था ना वो भी, सब लोग कितने खुश थे, हम कितने खुश थे, परफेक्ट दिन की तरह था। पर मुझे नहीं पता था कि जब एक रिश्ता टूट जाता है तो एक ऐसा दाग छोड़ जाता है जो सारी यादों को मैला कर जाता है। लेकिन हमारे पास वो एक दिन तो है जब सब कुछ सही था, हमारे रिलेशनशिप में हमारी फैमिलीज खुश थी। सिर्फ वो एक दिन, उसके बाद कुछ सही नहीं हुआ। हमारा प्यार एक चैलेंज बना था, एक टेस्ट, और जिसमें हम बुरी तरीके से फेल हो गए। सोनाक्षी, तुमने मुझे प्यार का मतलब सिखाया था। और अब जब
कोई मुझसे पूछता है कि प्यार का मतलब क्या होता है, तो देने के लिए कोई जवाब ही नहीं होता मेरे पास। एक दूसरे को चोट पहुंचाने में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी ना। You're right. सब कुछ खत्म हो गया हमारे बीच से। We have failed. लेकिन अब हम ऐसा कुछ नहीं होने देंगे, क्योंकि बात हमारी बेटी की है। और मेरी बेटी मेरे लिए सब कुछ है। हमारी बेटी हमारे लिए सब कुछ है। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम अजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिराकार ओंकार मूलम त्रिजम गिरा ज्ञान गोतीतम ईशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषारात अंकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम। अब आप कन्या के मांग में सिंदूर भरिए। अब ये विवाह संपन्न हो गया, आप दोनों बड़ों का आशीर्वाद ले लीजिए। तुम दोनों का मेरा खूब सारा आशीर्वाद। पापा सौरभ, একটা কথা দাও, तुम हमारी बेटी को अच्छे से रखोगे? हाँ बाबा, आप चिंता मत करिए, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूंगा। कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगा, लेकिन अगर मैं शिकायत लेके आया तो आप सुनेंगे ना? बस बस बस, खुश रहो। अरे बिल्कुल मत रो, आज तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मेरे घर एक और बेटी आ रही है, खुश रहना। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। रोनिता बेटा, आज से मेरा ये फुटबॉल तुम्हारा हुआ। बाबा, अरे हो तो गई अब शादी। कंग्रेचुलेशंस। जो मैंने बोला था वो तो आपको याद ही होगा ना। इस फैमिली को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, मुझसे पूरा कोई नहीं होगा। ठाकुर आशीर्वाद सब अच्छे से निपट गया। सौरभ और रोनिता कितने खुश थे। उन्हें देखकर ना पता ही नहीं चला कि मैं इतनी थक गई हूँ। विजय, क्या सोच रही हो? मैं कब से बोले जा रही हूँ। आशा, मुझे देव से बात करनी चाहिए। किस बारे में? मैं उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कुछ दिन और यहाँ पे रह जाए, जितना दिन चाहे उतना दिन रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। उसको घर जाने की क्या जल्दी है अभी? देखो, अभी सौरभ की शादी हुई है, रोनिता इस घर में आई है, तो शौहर शोनो को यहाँ पे रहना चाहिए ना। यही वजह है देव से बात करने की। अरे और क्या वजह होगी? यही वजह है, मैं बात करके अभी नहीं, वो सो रहे होंगे, थक गए हैं सब, कल बात कर लेंगे। ठीक है। अब सोनाक्षी बॉस, अब तुम्हारा अच्छा वक्त खत्म और बुरा वक्त शुरू, क्योंकि अब देव दीक्षित की बारी है। क्या हुआ? लाइट्स क्यों ऑन किए? सो क्यों नहीं रहे हो तुम? तुम्हें लगता है मैं 1 मिनट भी सो पाऊंगा? मतलब? तुम्हारे 7 दिन खत्म, अब मेरा टाइम शुरू। तो इसका क्या मतलब है? हमें ठीक से सोने भी नहीं दोगे? पापा, सुहाना, आई एम सॉरी मैंने इस वक्त आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन हमें जाना होगा। चलो। कहाँ जाना है? पापा के घर, दादी के घर। पर अभी तो नाइट है ना। क्या है ना, आपके पापा
आपके साथ वो एक हफ्ते का 1 मिनट भी वेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए हम अभी जाएंगे, वहां पे जाके सोएंगे। ओके? पागल हो गए? हाँ? इतनी रात को बाहर जाने की जरूरत क्या है? हम जा रहे हैं, दैट्स फाइनल। पर देव, क्या पर? अरे यार, एक दिन तो बिना आर्गुमेंट के मेरी कोई बात सुन। फाइन, अपनी जिद नहीं छोड़ोगे ना? माँ बाबा को बता के आते। माँ बाबा को बताने की कोई जरूरत नहीं। पापा मम्मा ठीक कह रही है, दादू और दीदा को हम बिना बताए कैसे जा सकते हैं? दादू दीदा अभी सो रहे हैं ना, अभी हम उन्हें उठाएंगे तो डिस्टर्ब हो जाएंगे वो। ओके। चलो मैं नीचे हूँ, जल्दी रेडी हो जाओ। ये नहीं मानने वाला। अभी मैं इसे रोकने की कोशिश करूँ तो ये पूरा घर को सर पे उठा लेगा और दादा और रोनिता की स्पेशल नाइट को भी स्पॉइल कर देगा। दादी में कितना टाइम लगेगा? जल्दी करो ना। गोलू अपना माउथ शट कर, रात का टाइम है ना तो स्लो ही होता है। पीके! पीके कौन? बेटा वो डीके गांव गया है ना तो अपने भाई को छोड़ कर गया अपनी जगह। आगे मैं भी। यही तो तू पुट करके ले आया। माचिस बॉक्स कौन लेकर आएगा? पड़ोसी? बस अभी लाया बैंडेज। बेवकूफ। तू और तेरा ये पगला चमचा, अरे कब से सोहा बेटी सोनाक्षी बेटी यहाँ पे खड़े हुए, उनका स्वागत तो कर जल्दी से। उल्टा तो आप तो दादी के साथ बाहर गए थे ना, फिर आप यहाँ हैं तो दादी कहाँ है? हाँ सुहाना के दादू, बताओ कहाँ है दादी? अरे बाप रे, मैं तो इसकी दादी बुलाने भूल गया। हाँ भाई। अरे बेटा, मुझे अचानक यहाँ आना पड़ गया। तेरी दादी वहाँ पे अपनी पोती के लिए पूजा कर रही है। भगवान जी ने उसको इतनी प्यारी पोती जो दी है, अरे जब उसको पता चलेगा ना कि उसकी प्यारी पोती घर में है तो उससे रहा नहीं जाएगा। उसको तेरे साथ खेलना है, तुझे प्यार करना है। इतना टाइम वेस्ट कर दिया। जला। वैसे तो ये सब काम जीजी डूइंग करती है, पर अब जीजी तो है नहीं तो मुझे ही करना होगा। दादी हो गया आपका राउंड? गोलू बहुत चपट करता है। टीका तो पुट करने दे मुझे। सोना चल खेलते हैं। सोहा गोलू ध्यान से, चोट मत लगाना। अरे रहने दे, करने दे बेटा। घर में जब रौनक होती है तो घर घर लगता है। चलो जी, हो गया गृह प्रवेश। पीके? अम्मी जी, सुहाना का गृह प्रवेश तो हो गया, लेकिन उसकी माँ भी बाकी है, आपकी एक्स बहू। सोना मैं तेरा लगेज अंदर रख देती हूँ। हाँ देव बेटा, तेरी मामी ने कुछ भी फॉरगेट नहीं किया है, पर वो क्या है ना कि हमारे यहाँ मेहमानों की आरती हैपन नहीं होती, सिर्फ अपने घर वालों की हैपन होती है। पता है, तू मुझसे दूर हो गई, मेरी फैमिली मुझसे दूर हो गई, लेकिन इस झूले को मैंने दूर नहीं होने दिया, क्योंकि इसके साथ तेरी मेमोरीज जुड़ी थी। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ। 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 मैं जानती हूँ।
पता है जब मैं तुझे बहुत ज्यादा मिस करती थी ना तो मैं इस झूले में आकर बैठ जाती थी और इस झूले से ना बहुत सारी बातें करती थी। ऐसा लगता था जैसे मैं तुझसे बातें कर रही हूँ। हम लड़कियां कितनी स्टूपिड होती है ना, लड़कों के पीछे अपनी फ्रेंड्स अपनी सिस्टर्स को भूल जाती हैं। बट नाउ आई एम हैप्पी कि अब मुझे पागलों की तरह ना इस झूले से बातें नहीं करनी पड़ेंगी। अरे वाह, मजा आ रहा है ना यहाँ पर? हाँ। तुम्हें तो बुखार है? अरे बुखार कैसे हो गया? आपको तो बुखार है? आपको पता भी नहीं चला? मम्मा थोड़ा सा मैं ठीक हो जाऊंगी। नहीं नहीं, तुम्हें तो सोना चाहिए अभी। ये सब बंद करो और तुम कल खेल सकती हो ना, अभी सोने चलो। चलो। नहीं, मैं गोलू के साथ खेलकर सो जाऊंगी, बस 15 मिनट्स। अच्छा ठीक है, ओनली 15 मिनट्स गोलू। ओके। सुना बेटा, मैं हल्दी वाला दूध बनवा देता हूँ, तो सुहाना को पिला के सुला देना, ठीक है? बेटा आज अगर उसकी दादी यहाँ होती ना, खुद हल्दी वाला दूध बनाती, अपने हाथ से पिलाती और अपनी पोती के पास से हटती भी नहीं। माँ को आ जाना चाहिए था। अब दोनों दर्शन के लिए ही तो गए थे ना, वो तो हो गए थे। हाँ बेटा, भवन पहुंचकर दर्शन तो हो गए थे, लेकिन ईश्वरी का बड़ा मन था कि सुहाना के लिए भैरव जी और अर्धकुमारी के दर्शन करके लौटे। इसके लिए मैंने उसको ज्यादा मजबूर नहीं किया अपने साथ आने के लिए। पता नहीं माँ अकेले कैसे क्या करेगी। अरे नहीं बेटा, चिंता मत कर तू एक काम कर, सुबह उठते ही ईश्वरी को फोन कर लेना। वही सही रहेगा। तुम भी तुम हमारी फर्स्ट नाइट पे आके यहाँ पे बैठ के खा रहे हो? शादी में सबके सब खा रहे थे मिठाई, किसी ने मुझे पूछा भी नहीं। वैसे तुम यहाँ क्या पानी पीने आई थी? ये क्या है? मैंने तो सिर्फ ये सोचा कि वो बोलते हैं ना, हर अच्छे काम की शुरुआत मीठा खाने से होनी चाहिए। पागल, सब उठ जाएंगे। इससे अच्छा किया तुम यहाँ आ गई, आराम से बैठ के मिठाई खाते, वरना कोई उठ जाएगा तो पकड़े जाएंगे। पकड़े जाएंगे नहीं, पकड़े गए। आप लोग सोए नहीं? तुम दोनों बदमाश क्या कर रहे हो यहाँ पर? ये मैंने कुछ नहीं किया। सौरभ ने बोला कि मिठाई खाने का मन हो रहा है। माँ, मैंने बोला था तुमको, लाओ मेरे पैसे दो अब जल्दी। बाबा, दादी से पैसे क्यों ले रहे हो? अरे हमारी और माँ की शर्त लगी थी कि आज के दिन भी सौरभ यहीं पे बैठ के कुछ ना कुछ खा रहा हो। मैंने कहा था कि सौरभ आज रोनिता के साथ ही होगा और सारा टाइम स्पेंड करेगा उसके साथ, लेकिन सर्वनाश। सॉरी दादी। अरे लेकिन दादी, वैसे तो देखा जाए तो आप दोनों में से कोई भी नहीं जीता। कोई भी नहीं जीता मतलब? सौरभ अभी यहाँ पे मेरे साथ ही तो है, टाइम ही तो स्पेंड कर रहा है, बस तरीका अलग है। चल चल, ये पैसा वापस ले। बाबा के पैसे गए। अच्छा, अभी तो सोनू को भी बुलाओ, मजा आएगा। हाँ। तुम बताओ। मैं किस? क्या बताओ चल रहा है? कोई तो बताओ क्या बात है? अरे ये दोनों का गेम सोना के बगैर मजा नहीं आएगा। मैं सोना को बुला के लाता हूँ। सोना। अरे बाबा, सोना दी तो यहाँ पे है ही नहीं। क्या नहीं है मतलब? बाबा, वो सोना का मैसेज आया था थोड़ी देर पहले कि वो लोग देव बाबू के घर जा रहे हैं। देव बाबू के घर चले गए? वो भी इतनी रात को बगैर बताए? पहले पानी वहाँ हुआ करता था। तुम 7 साल पहले की बात कर रही हो। 7 साल में तो इंसान बदल जाते, तो सिर्फ एक किचन है। टाइम के साथ साथ तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या कहाँ है। वैसे भी तुम्हारे सिवाय इस घर में ठंडा पानी पीता कौन था? तुम्हें याद है? और भी बहुत कुछ याद है मुझे।
क्या इससे पहले कि तुम इस घर में भी सब कुछ अपने हिसाब से करने लग जाओ, हम सबकी लाइफ को इजी बनाते हैं। पीके, ये हमारी खास मेहमान है, इनको किसी भी चीज की जरूरत हो, कोई भी काम हो, वो हो जाना चाहिए। समझ गए ना? एकदम से समझ गया सर। देव बेटा, तुम्हें टेंशन कीप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने और जीजी ने पीके को सब कुछ पहले से ही बता दिया है। किसी को कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ। तो चल मेरे साथ, मुझे तुझसे टाक करनी है कि सुहाना के लिए और क्या क्या चाहिए इस घर में। चल। तुम ना मुझसे एक चुप। आते ही अपनी औकात दिखाने की जरूरत नहीं और मेरे सामने आवाज कंट्रोल, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश में। कमाल है, एक एक सीढ़ी चढ़कर तुम यहाँ पर घर में वापस आएगी। नाइस। भाभी की इज्जत तो तुमने पहले कभी की नहीं, लेकिन ये याद रखना कि मैं सोहा की माँ। याद मुझे नहीं, याद तुम्हें रखना है कि तुम यहाँ पर देव दीक्षित की बेटी की माँ हो और कुछ नहीं। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना। वो तो बाय चांस तुम माँ बन गई और हमारे सर पर आके बैठ गई, वरना मैं तो तुम्हें इस घर में कभी घुसने भी नहीं देता। अब सुनो और देखो बंगालन, इस घर में ना तो तुम्हारा कभी कोई रोल था और ना ही आगे कभी होगा। देखो भाई, देव भाई को तो अपना वारिस मिल गया, तो अब तुम्हारा यहाँ पर तंबू गाड़ने का सपना फिनिश। गुड नाइट। सोनाक्षी, अब तुम अगेन इस हाउस में आ ही गई हो, तो तुम्हारे लिए मैंने गेस्ट रूम रेडी करा दिया है। इसे तुम अपना ही हाउस समझना। मीनस तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारे रूम में नया टेबल, नई अलमारी, यहाँ तक कि किचन भी अरेंज करा दिया है। हाँ, क्या है ना कि तुम इतने दिनों तक बिना फिश खाए तो रह नहीं सकती, तो जब तुम्हारा मन करे तो तुम अपने कमरे में फिश मेक कर सकती हो। So sweet आंटी जी, अब बिल्कुल भी नहीं बदली, अभी भी मेरा वैसे ही टेक केयर करते हो। लेकिन आपको इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? वो क्या है ना कि हम बिग पीपल का बहुत बिग हार्ट है, तो अपने घर में आने वाले मेहमानों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं, चाहे वो 2 डेज के लिए आया हो। आप मेरी बात नहीं समझी आंटी जी। मेरा कहने का मतलब है कि आपको इतना सब कुछ करने की बिल्कुल जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपकी जो मेहनत है ना, बेकार जाने वाली है। भाई पीके। जी मैडम। अरे आपकी सेवा के लिए खुद ही पेश कर दी है। पीके, आंटी जी ने आपको कहा होगा कि मेरा जो सामान है वो गेस्ट रूम में रखना है, राइट? एकदम सही बोली मैडम। तो एक काम करना, मेरा जो सामान है देव सर के रूम में शिफ्ट कर देना। हमको समझे नहीं मैडम। समझा नहीं? मैं देव सर से कह देती हूँ, वो समझा देंगे। नहीं मैडम जी, वो क्या है ना कि मैम थोड़ा स्लो है, अभी लपक के आपका सामान शिफ्टिंग कराते हैं। सोनाक्षी, तुम देव के कमरे में भाई स्टे करोगी? तुम भट करना चाहती हो? सोहा का ख्याल रखना चाहती हूँ। और क्या है ना आंटी जी, सोहा देव और मेरे बिना तो सो नहीं पाती, और देव खुद के ही घर में गेस्ट रूम में रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। सुहाना, क्या हुआ सुहाना? सुहाना, सुहाना, सोहा, क्या हुआ इसे? सोहा, आंखें खोलो। सोहा, सोहा, क्या हुआ देव से? क्या? मैं इससे बात कर रहा था और अचानक से बेहोश हो गई। सुहाना, बुखार से तप रही है। बुखार है, तेज बुखार है। प्लीज डॉक्टर को फोन करो। सोहा, सोहा उठो, मम्मा की तरफ देखो। हे माय गॉड। हेलो, हेलो, हाँ मैं देव बोल रहा हूँ। सुहाना की तबीयत बहुत खराब हो गई, अब जल्दी से यहाँ आ जाइए। हाँ, घर पे। सोहा, सोहा उठो। सुहाना, डॉक्टर आ रहे, आप ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा। देव बेटा, व्हाट हैपन हो गया? सोहा ओके तो है ना? हे माय गॉड, आज ही रात को घर आई है और आज ही बेचारी बच्ची सिक हो गई है। भाई ये डॉक्टर ने आपको और गोलू को क्यों बाहर भेजा? क्योंकि इन्हें और गोलू को चिकन पॉक्स नहीं हुआ है और सोनाक्षी को हो चुका है। अगर ये दोनों सुहाना के साथ रहे तो इन दोनों को हो जाएगा। सुहाना को चिकन हो गया? लेकिन सुहाना ठीक तो हो जाएगी। ऑफ कोर्स, मैंने उसे मेडिसिन दे दी
लेकिन रिकवर होने में थोड़े दिन जाएंगे और घर में जिस किसी को भी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है उसके ठीक होने तक वो दूर रहिए। ना मेरी बेटी है, मैं उससे दूर कैसे रह सकता हूँ? देखिए, अगर आपको इस एज में चिकन पॉक्स हो गया तो आपको रिकवर करने में और भी ज्यादा वक्त लगेगा। मेरी बेटी आज यहाँ है, कुछ दिनों के लिए सिर्फ मेरे साथ। मैं उससे दूर नहीं रह सकता डॉक्टर, आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। मैं आपके इमोशन समझता हूँ, प्लीज थोड़े दिनों तक अपनी बेटी से दूर रहिए। थैंक यू डॉक्टर। नो। यस। नो। आई सेड यस। अरे बच्चे हो क्या? तुम प्रिंसिपल हो क्या? डॉक्टर ने मना किया ना, क्यों जानबूझ के बीमार पड़ना चाहते हो तुम? तुम पता नहीं समझोगी या नहीं, लेकिन मैं अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता। दूर नहीं रह सकते मतलब क्या? यही तो है हम। मैं उसे कहीं लेके दूर तो नहीं जा रही हूँ ना, 4-5 दिन की बात है, बाद में आके मिल लेना, साथ में रहना उसके। मैं इतने दिन वेट नहीं कर सकता, चलो हटो सामने से। अरे डॉक्टर ने कहा ना, बहुत तकलीफ होगी तुम्हें। मैं बीमार पड़ूंगा, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो मुझे प्रॉब्लम है पापा, मैं नहीं चाहती कि आप बीमार पड़ो। लेकिन सुहाना। पापा आप मेरे रूम में नहीं आओगे, प्रॉमिस मी। पापा प्रॉमिस करो। अच्छा ठीक है, तुम बोल रही हो तो मैं नहीं आऊंगा। विजय, कब तक ऐसे मुंह फुलाए बैठे रहोगे? नाश्ता कर लो ना। मन नहीं आशा। मुझे पता है आपका मन क्यों नहीं है। शोना और सोहा बिना बताए चले गए इसलिए ना। और नहीं तो क्या, बाबा की तो फेवरेट गर्ल्स जो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, एक काम करते हैं, नाश्ता फिनिश करके शोना को वीडियो कॉल करते हैं, दोनों को जोर से डांट लगा देना, ठीक है? आशा तुमको पता है ना, शो और सोना के बिना नाश्ता करने की आदत नहीं है, और अब वो लोग नहीं है तो बिल्कुल। तो ठीक है, रोनिता का दिल दुखा दो। उसने बेचारी ने पहली बार हम सबके लिए अपने हाथों से नाश्ता बनाया है, मत खाओ। तुम्हें उसके हाथ का खाना क्यों खाना है ना? अरे तुम मेरे खिलाफ उसको भड़का क्यों रही हो? बेटा सॉरी, मुझे नहीं पता था आपने नाश्ता बनाया है। अरे वाह, देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है? सच में बहुत अच्छा है, और मैं गुस्से में अभी इतना टेस्टी नाश्ता छोड़ने वाला था। थैंक यू बाबा। लाइफ हो तो मेरे जैसा, पहले बहू फिर बहू का बहू, दोनों इतना फैंटास्टिक कुक्स। मैं कितना लकी हूँ ना। हाँ? मैं सबसे ज्यादा लकी हूँ। अच्छा, रोनिता को उसका गिफ्ट दे दे। बिजोय, रोनिता इधर आओ। तुम्हारे लिए। ये तो बहुत खूबसूरत है माँ, पर इसकी क्या जरूरत थी? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? नहीं, बहुत खूबसूरत है। तो बस अब से ये तुम्हारा। विजय कैसा है? बहुत टेस्टी है। रात भर नहीं सोया ना? अबे अपनी तबीयत खराब करनी है। अगर तू बीमार पड़ गया तो सुहाना का ख्याल कौन रखेगा? मामा जी मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। आप देखिए ना, मैं तो बस चेक कर रहा था ऑनलाइन चिकन पॉक्स के बारे में। देखिए ना कितना कुछ लिखा है, इरिटेशन होती है, पेन। वहां सुहाना पता नहीं कितनी पेन में होगी, और मैं यहाँ बैठा बैठा कुछ कर भी नहीं पा रहा हूँ।
डॉक्टर ने दवाइयाँ तो दी हैं, लेकिन दवाइयाँ असर कर रही हैं या नहीं ये भी नहीं पता। किसी और डॉक्टर को भी दिखा देते, एक डॉक्टर पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं ना। तो बेकार घबरा रहे थे, सालों से वो डॉक्टर हमको दवाइयाँ दे रहा है। हाँ लेकिन मामा जी ये बात सुहाना की है, हमारी नहीं। और सुहाना के मामले में मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हम किसी और डॉक्टर को भी दिखा देते। माँ होती ना तो कम से कम उसको सारे घरेलू नुस्खे पता है और वो हमेशा काम भी करते हैं। ये बात तो सही है तेरी। ईश्वरी का कोई भी नुस्खा जो है ना किसी भी डॉक्टर को पीछे कर सकता है। लेकिन एक बात यकीन से कह सकता हूँ कि सुहाना बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। एक दिन और देख लेते हैं, अगर ये दवा ने काम नहीं किया तो दूसरा डॉक्टर बुला लेंगे, और उससे भी अगर कोई फायदा नहीं हुआ तो वही होगा जो सुहाना के पापा चाहेंगे। अब तो चिंता मत कर, बिल्कुल परेशान मत हो। और तुझे पता है बचपन में जब मुझे ये चेचक हुआ था ना तो मैंने तो बहुत मजे किए थे भाई। मजे कैसे? अरे वही तो, ये कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है बेटा, बस सब लोग इससे घबरा जाते हैं। चल चाय पीते पीते मैं तुझे बताता हूँ कि मैंने इस बीमारी को कैसे एंजॉय किया। आजा बेटा। हाँ माँ मैं आपको कॉल करने ही वाली थी। आशा, शोना को बोलो मेरी बात करवाए शुआ से बस। 1 मिनट बचा, सुन लिया तूने? तेरे बाबा कल से मुंह फुलाए बैठे हुए, जल्दी से सुहा को बुला, इनसे बात करवा दे। माँ सोहा बीमार पड़ गई है। हेलो, 1 मिनट शोना, तेरी आवाज नहीं आ रही है, 1 मिनट। हाँ क्या क्या हुआ उसे? माँ जब हम देर रात यहाँ पे पहुँचे तो सुहा को बुखार हो गया था। जब डॉक्टर यहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने बताया कि सुहा को चिकन पॉक्स हो गया। चिकन पॉक्स? हे भगवान, अब कैसी तबीयत है उसकी? ठीक है ना? हाँ ठीक है, आराम कर रही है, डॉक्टर ने दवाई भी दी है। डोंट वरी, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। बस 3-4 दिन लगेंगे उसे ठीक होने में। थैंक गॉड सब कंट्रोल में है। बस जल्दी से ठीक हो जाए मेरी बच्ची। खुद भी कितनी परेशान हो जाती है जब बीमार होती है, तो एक जगह बैठती कहाँ है ठीक से। आई नो माँ, लेकिन बाबा से बात कराई है ना? नाराज है ना क्योंकि हम लोग बिना बताए कल रात को ही निकल गए। शोना, तू अगर अभी सुहा के बारे में तेरे बाबा से बोलेगी ना तो वो वैसे ही इतने इरिटेटेड हैं, आ जाएंगे वहां तुम दोनों को लेने के लिए। बेटर है तो उनसे कुछ डिस्कस मत कर बेटा अभी कुछ। आप सही कह रहे हो। ठीक है, अपना और सुहा का ध्यान रखना बेटा। ओके बाय। आशा, अरे मेरी बात क्यों नहीं करवाई? अब वो कल रात ये लोग देर से पहुंचे थे ना, तो सोहा सो रही है अभी तक। शोना ने कहा है कि जैसे ही उठ जाएगी वो फोन पे बात करा देगी। सोनाक्षी, सोनाक्षी, बोलो। क्या बोलूं? मुझे कैसे पता कि तुम्हें क्या बोलना है? हाँ ये लाया था मैं। ये काम करो, ये सब कुछ सुहाना के पास में रख दो और ये पत्तों को ना पानी में भिगो के रख देना और फिर उसी पानी से उसे नहलाना, ठीक है? ये लो। ये तुमने कहाँ से लाया? तुम्हें क्या, नेबर से पूछा, उन्होंने बताया कि ये होम रेमेडीज चिकन पॉक्स ठीक करने के बहुत काम आती है। ले जाओ अंदर। क्या हुआ? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने ऑनलाइन भी चेक किया, चाहो तो तुम भी कर लो। आई नो तुमने चेक किया होगा, लेकिन अभी जो डॉक्टर ने दवाई दी है ना वो भी काम करेगी। हाँ लेकिन सोनाक्षी तुम समझ नहीं रही हो, दवाई के साथ साथ हम ये सब कुछ भी तो कर सकते हैं ना, कोई साइड इफेक्ट नहीं है इसका। लो। ओके फाइन। सुहाना ठीक है? अगर किसी भी चीज की जरूरत? ठीक है, वो आराम कर रही है।
अब सुहा कैसी है? ठीक है, आराम कर रही है। मेडिसिन बहुत स्ट्रांग है ना, इसलिए दिन भर सोती रहती है। पता है सोना, मैं हर दिन यही सोचती रहती थी कि क्या हम कभी ऐसे टाइम स्पेंड कर पाएंगे। मैंने तो होप छोड़ दी थी, लगता था कि सपना ही रह जाएगा, बट आई एम ग्लैड। मैंने अपनी बहन और अपनी बेस्ट फ्रेंड को बहुत मिस किया। तेरी सारी शॉपिंग की लिस्ट, बॉयफ्रेंड्स की लिस्ट, चटर पटर बातें, गोलगप्पे, सब कुछ बहुत मिस किया। दादा और बाबा तो कुछ बोलते नहीं है, लेकिन माँ और मैं हमेशा तेरे बारे में बात करते थे। हम तो कहते थे कि अगर लीना यहाँ होती तो ऐसे बोलती, ऐसे करती। मैंने भी तुम लोगों को बहुत मिस किया। सब कुछ होने के बाद मैं यही सोचती रही कि क्या मैंने सही किया या मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पता है, तुझे और दादा को हर दिन मिस करती थी। एक दिन भी ऐसा नहीं गया जब मैंने तुम लोगों के बारे में सोचा ना हो। तो फिर कॉल क्यों नहीं किया? एक बार अपने दादा और बहन से तो बात कर सकती थी ना। आई एम सॉरी सोना। चल अब रोना बंद कर, मेरी बेटी उठ जाएगी। तू खुश है ना? मैं ठीक हूँ। अप एंड डाउन्स तो लाइफ में होते रहते हैं, बट आई एम फाइन। शादी करके सब कुछ कितना बदल जाता है ना। तुझसे बेहतर कौन जानता होगा। तूने जो भी किया ना सोना, सही किया। तू ऐसा क्यों बोल रही है? तेरे और विक्की के बीच सब ठीक। हम ये सारी बातें क्यों कर रहे हैं? तू तो अभी यहीं पे है ना। मैं तुझे ये बताना चाहती हूँ कि तेरे यहाँ आने से बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम है। इनफैक्ट तेरे यहाँ रहते हुए ना वो चुप नहीं बैठेंगे। पता है मुझे, कुछ चीजें ऐसी होती है जो कभी बदलती नहीं है। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए या कोई कुछ भी सोचे, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। आई लव यू। एक बात कहना चाहती हूँ। बता ना। अगर 1% भी चांस है ना कि सोहा को उसकी फैमिली मिल जाए तो प्लीज सोचना जरूर। सोना, मेरे बस मन में बात आई तो बोल दिया। चल तू सो, मैं कल मिलती हूँ। कौन है वहाँ? रिप्लाई क्यों नहीं? कौन है वहाँ? कुछ कहते क्यों नहीं? कौन है वहाँ? ये दरवाजा क्यों खुला रखा है? सोनाक्षी, सोनाक्षी कहाँ गई? सुहाना को सुलाते सुलाते खुद भी सो गई क्या? सोनाक्षी। मामी जी आप? देव बेटा, सोनाक्षी तो हेयर नहीं है। तो सोनाक्षी कहाँ गई? ढूंढना बेटा, कहाँ चली गई?
हाफ घंटे से तो मैं ही यहाँ पर हूँ, पर वो अभी तक कमिंग बैक ही नहीं हुई है। अब एक्स करीब की बेटी ने सोचा कि बच्ची का हाल आस्किंग करती चलूं। यहाँ आई तो सी किया कि बेचारी बच्ची मम्मा मम्मा पुकार रही थी, इसलिए मैंने उसे स्लीप करा दिया। क्या कहा आपने? कितनी देर से सोनाक्षी यहाँ नहीं है? हाफ घंटे से नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। ऐसी हालत में बच्ची को ऐसे छोड़ के कहाँ जा सकती है? ठीक है, मैं देखता हूँ। सोनाक्षी, सोनाक्षी कहाँ जा सकती है इस वक्त? फोन भी नहीं लग रहा। इस वक्त दरवाजा खुला है। देव बेटा, मैं तो बस इसलिए आ गई थी ये सी करने के लिए कि सुहाना की मदर मिली या नहीं। खैर, सुहाना आराम से स्लीप कर रही है। वो तो अच्छा हुआ मैं वहां टाइम पर पहुंच गई। देव बेटा, एक्स करीब की बेटी को स्पीक नहीं करना चाहिए, पर भले तेरा रिश्ता इस लड़की से ओवर आउट हो गया हो, पर इस हाउस में आके इसे इस तरह की डूइंग नहीं करनी चाहिए। बेटा, क्या है ना कि लोग हैं कि आंखें तो सी कर ही लेती है ना, और फिर जुबान स्पीक ही देती है। अगर बात किए बगैर रह नहीं पा रही थी तो कोई बात नहीं थी बेटा, इस मैन को वो अंदर बुला लेती। पर ऐसे बाहर खड़े होकर टाक करना तिसौल तो। नहीं जी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि सोनाक्षी किससे मिल रही है, क्या बात कर रही है, और मुझे इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। मैं तो बस ये सोच रहा था कि सोनाक्षी को अपनी डॉटर की टेक केयर करनी चाहिए, है ना? पर बेटा, ऐसा तो हैपन हुआ ही नहीं। खैर, ऐसा नहीं हैपन हुआ तो कोई बात नहीं, तू चिंता मत कर। सुहाना इस हाउस की डॉटर है, हम सब हैं उसकी टेक केयर करने के लिए। उसकी मदर की जरूरत नहीं है, और वैसे भी ऐसी मदर जो अपनी डॉटर को ऐसे पेड़ में छोड़कर ऐसे बाहर किसी अदर मैन से मिलने चली आए, क्या फायदा है ऐसी मदर का? एक्स करीब की बेटी के से करने से कुछ नहीं होगा जानती हूँ, पर इस हाउस की वेल के लिए मैंने थिंक किया तो कह दिया। आगे तुम पीपल ज्यादा जानते हो। देव बेटा, अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे टेल कर देना। अपने ही अपनों के वर्क आते हैं। कहाँ गई थी तुम? तुमने जतिन को इस घर में आने से मना किया था, इसलिए वो बाहर आया था, उसी के साथ थी। तुम्हें इसमें कुछ गलत नहीं लगता? उसका यहाँ आना सही है। इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, तुम्हारी बेटी यहाँ कमरे में दर्द में चिल्ला रही थी, तुम्हें आवाज दे रही थी, लेकिन तुम बाहर खड़े होके उस आदमी से बात कर रही थी। तुम्हारा मतलब क्या है? मैं बाहर खड़े होके उस आदमी से बात कर रही थी? मैं जतिन से बात कर रही थी, और जतिन मेरा बचपन का दोस्त है, सुहा का गॉडफादर। एंड सेकेंड,
मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए सोहा को छोड़ के गई थी और तुम क्या जताने की कोशिश कर रहे हो कि मुझे सोहा की परवाह नहीं है? मैं कुछ कोशिश नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने देखा उससे यही क्लियर होता है कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं, तुम अपनी बेटी का ख्याल रख ही नहीं सकती। 6 साल मैंने अकेले उसे 6 साल में तुम अकेली नहीं थी, हमारे माँ बाप भी थे वहां पे, इसलिए उसका ख्याल रख पाए। तुम अकेले सुहाना का ख्याल रखने के लायक ही नहीं है। मैं किस लायक हूँ ये तुमसे सीखने की जरूरत नहीं है मुझे। जो अपनी बेटी का ध्यान रखने के बजाय या खड़े होकर अपनी इनसिक्योरिटीज का तमाशा बना रहे, उसे डिसाइड कर लेना चाहिए कि उसे किस चीज से प्रॉब्लम है। सोहा के बीमार होने से? क्या सोहा की माँ किससे बात कर रही है उससे? आप मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट हो चुके हैं कि आपके अलावा मुझे और कोई हर्ट ही नहीं कर सकता। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। जिस प्यार का, जिस विश्वास का आप यहाँ खड़े होकर मजाक उड़ा रहे हैं, वो आपकी जिंदगी में लौटकर फिर से कभी नहीं आएगा। सोनाक्षी, सोनाक्षी, रो रही है ना सुहाना? बहुत पेन हो रहा है ना उसे? हाँ, मैंने अभी उसे मेडिसिन दिया है। आई होप कि दर्द कम हो जाए। ये क्या है? ये मामा जी ने एक पेस्ट बना के दिया, इसे उसकी बॉडी पे लगाओगे तो दर्द कम होगा। पापा कुछ नहीं हो रही है। हाँ सुहाना, आप अपने पापा की ब्रेव बेटी हो ना, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मम्मा सुहा, मैं आ रही हूँ, रुको। सोनाक्षी, मैं अंदर जाता हूँ, मुझे उसके पास बैठना है। नहीं देव, तुम अंदर नहीं जा सकते। तुम्हें पता है ना ऐसे क्या होगा। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्या होगा, मैं बस उसके पास बैठ। नहीं, तुम नहीं जा सकते हो अंदर। मैं जानती हूँ तुम इसे मिस करते हो, वो भी तुम्हें मिस करती है, लेकिन तुम परेशान हो यहाँ और मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकती। मैं लगाती हूँ ये पेस्ट, दर्द भी कम हो जाएगा। यही रुकना, अंदर मत आना। सुहा, खुजली हो रही है? एक मिनट, ऐसे मत करो। देखो, तुमने सुना नहीं पापा ने क्या कहा? सुहा मेरी बहादुर बेटी है, सुना नहीं आपने? देखो पापा ने क्या भेजा आपके लिए, ये मैजिक पेस्ट है। इसे मैं लगाऊंगी ना तो आपका दर्द दूर भाग जाएगा। मम्मा, मैं पापा से नहीं मिल सकती क्या? सॉरी सुहा, लेकिन अभी नहीं। आपको पता है ना क्यों? चलो, आप आंखें बंद करके इमेजिन करो कि पापा आपको पेस्ट लगा रहे हैं, ठीक है? सुहा ना अब ठीक हो जाएगी। तो पता है पापा क्या करेंगे सुहा के लिए? क्या? पापा आके आपको इतनी सारी स्टोरी सुनाएंगे, है ना पापा? हाँ सुहाना, याद है मैंने आपको उस ब्रेव प्रिंसेस की कहानी सुनाई थी? आप उस प्रिंसेस से भी ज्यादा ब्रेव, उससे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ये पेन तो आसानी से चला जाएगा, आपको तो पता भी नहीं चलेगा, देखना। जो तुमने सुहा के लिए बनाया उसे काफी आराम मिला उससे। सो थैंक यू। तुम मुझे मेरी बेटी का ख्याल रखने के लिए थैंक यू बोल रही हो? कम ऑन सोनाक्षी, दैट्स व्हाट आई डू। मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ देव कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारे लिए सबसे पहले आती है। नहीं, मैं बाहर जा रही हूँ, अगर सुहा को कुछ जरूरत पड़ेगी तो एलिना को बोल देना। तुम अंदर मत जाना प्लीज। सोनाक्षी एक मिनट, नॉट। जब
सुहाना पेन में थी और मैं उसकी मदद करने के लिए अंदर जाना चाहता था, तुमने मुझे रोका क्योंकि मेरी तबीयत भी खराब हो सकती थी। सो थैंक यू। तुम ऐसी चीज के लिए मुझे थैंक यू बोल रहे हो जो मैंने हमेशा की है। दिस इज व्हाट आई डू। जितने लोग मेरे आसपास होते हैं मैं उन सबका ख्याल रखती हूँ। वेरी वेलकम। हाँ रोनीता बेटा, इसमें थोड़ा गार्लिक और मिलाना पड़ेगा। रोनीता, बाबा की बात मत सुनना। बाबा, इसमें गार्लिक कहाँ ऐड होता है? एक मिनट रोनीता, इसको कुछ पता नहीं है। इसको तो ये भी पता नहीं है कि किचन में नमक कहाँ रखा रहता है। और अब देखो। चुप। जब देखो तब लड़ाई करते रहते हो। कब से देख रही हूँ मैं। वो खाना बना रही है, उसे आता है खाना बनाना। अपना टैलेंट ना दिखाने की कोई जरूरत नहीं दोनों को। क्या है? मेरी बिल्डिंग वाली फ्रेंड का फोन है, मैं भी आती हूँ। अच्छा, आपसे किसने कहा कि इसमें गार्लिक ही चलता है? हाँ शोना बोल। वो एक्चुअली तेरे बाबा वहीं खड़े थे ना, इसलिए रुकने के लिए कहा। मुझे पहले बता कि सुहा का चिकन पॉक्स कैसा है, कुछ आराम मिला क्या? हाँ माँ, वो बेटर है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि दवाई काम कर रही है। चलो भगवान का लाख शुक्र है, थैंक गॉड। अब तू सुहा का और अपना ध्यान रख, हम लोग जल्दी आएंगे तुझे मिलने, ठीक है? इतनी जल्दी नहीं है, मतलब अभी आप रोनिता और दादा के साथ टाइम स्पेंड कीजिए ना। ठीक है, तू ख्याल रख अपना। मैं रखती हूँ। ठीक है, बाय। तुम्हारी फ्रेंड का फोन था ना? वो सोहा बीमार है और तुम लोगों ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। मैं भी उसका कुछ लगता हूँ ना। मुझे क्यों नहीं बताया तुम लोगों ने? इसलिए नहीं बताया विजय क्योंकि अगर मुझे पता चल जाता तो दीक्षित की असलियत सामने आ जाती। पता चल जाता कि एक छोटी सी बच्ची को संभाल के नहीं रख सकते हो। विजय, इसीलिए नहीं बताते हैं तुम्हें। सोहा को चिकन पॉक्स हुआ है, इसमें उन लोगों की क्या गलती है? मैं कुछ नहीं जानता। सोहा वापस हमारे घर में आएगी। प्लीज शांत हो जाओ, अपना बीपी बढ़ाने वाला काम मत। बीपी तो बढ़ेगा ही ना आशा। तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो। सोहा यहाँ रह के भी तो बीमार पड़ सकती थी ना। इसमें उस घर का या उन लोगों की क्या गलती है? शायद तुम ठीक कह रही हो, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। रोनिता भी पता नहीं क्या सोचेगी। कोई बात नहीं, चलो कमरे में चल के आराम से शांति से बात करते हैं। अच्छा विजय, विजय क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो। आशा, अभी मेरी बारी है तुमको अंदर बंद करके सही काम करने की। तुम ऐसा कोई काम नहीं करोगे विजय, प्लीज दरवाजा खोलो विजय। बेटा कितने दिन हो गए हम खेलने नहीं, चलो ना। नहीं गोलू, अभी नहीं। पर अभी क्यों नहीं? अभी तो आप कोई काम भी नहीं कर रहे हो। नहीं गोलू, अभी मूड नहीं है। क्यों मूड नहीं है? मैंने कोई रॉन्ग किया क्या? अगर किया तो सॉरी। नहीं गोलू, तू सॉरी क्यों बोल रहा है? तूने कुछ गलत नहीं किया। फिर एक्चुअली सुहाना की तबीयत ठीक नहीं है ना, और इसीलिए मेरा मन नहीं कर रहा है। पर वो तो रेस्ट कर रही है और एक्स बच्चे हैं ना उनके साथ। लेकिन मेरा ध्यान तो वहीं रहेगा ना। और वैसे भी जब वो एक बार ठीक हो जाए फिर हम तीनों मिलके साथ में खेलेंगे, ठीक है? नहीं, मुझे नहीं खेलना है। पूरा दिन सुहाना के बारे में सोचते रहते हो। मेरे लिए तो आपके पास कोई टाइम ही नहीं है। इसलिए जब सुहाना ठीक भी हो जाएगी ना, फिर भी मैं आपके साथ खेलूंगा ही नहीं। अरे गोलू, मेरी बात तो सुन। कब? अरे गोलू को क्या हुआ? कुछ नहीं, वो मेरे साथ खेलना चाह रहा था लेकिन मेरा मन नहीं था। प्लीज तुम मुझसे बात कर लेना। डोंट वरी, मैं संभाल लूंगी। अच्छा, ये सोहा के लिए कुछ मेडिसिन लानी थी, आप ले आएंगे? हाँ, मैं ले आता हूँ, डोंट वरी। गोलू से बात कर लेना। अच्छा चलेगा। सोहा, ओहो सोहा! जी, अरे क्यों चिल्ला रहे हैं आप? मैशो, सोहा कहाँ है? वो ऊपर है। लेकिन बात क्या हुई? मैं सोहा को ले जाने आया हूँ। मैशो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, देव भाई दवाई लेने गए हैं। हाँ, इसीलिए मैं आया हूँ। वो यहाँ रहेगी तो और बीमार हो जाएगी। अरे क्या कहा आपने? अरे अरे रोको ही नहीं। अरे ऊपर ले जा सकते हैं आप नहीं ले जा सकते उसे। अरे सुनिए,
बाप रे, कैसे नहीं पता। क्या हालत कर दी है मेरी बच्ची की। अरे आप हाथ मत लगाइए उसे। आप बीच में मत पड़िए बस। बीच में मत पड़िए का क्या मतलब है? यहाँ पर ड्रामा नहीं चलेगा आपका ये। तुम किसी से बात करने के लायक नहीं हो, इसलिए मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। तुम चुप रहो बस। भाई हाउ लायक नहीं है माय राइट? अपने आप को क्या 30 मार खा समझते हैं आप? मेरी जीजी और मेरे पोते को अपने हाउस से ऐसे आउट कर दिया था और खुद यहाँ फेस उठाकर चले आए। लिटिल सी भी शर्म बाकी नहीं है क्या? अगर मैं आप लोगों के बारे में बात करना शुरू करूँ तो पूरी रात यहीं गुजर जाएगी, लेकिन मुझे आप लोगों से कोई बात नहीं करनी है, क्योंकि मुझे 1 मिनट भी यहाँ नहीं रुकना है। मुझे अपनी बच्ची को अपने डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि आप लोगों ने कैसे डॉक्टर को दिखाया हुआ है मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। हम पे ना ये फिंगर उठाने वाले हुए हैं आप। और सुहाना अपने यहाँ से कहीं को नहीं हो। यहाँ से कोई आउट होगा तो वो यू। मैं जाऊंगा और साथ में अपनी बच्ची को भी लेकर जाऊंगा। अरे बच्ची का ख्याल रखना नहीं आता आप लोगों को? कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे आप? आपकी नातिन को अगर चिकन पॉक्स हुआ ना तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है, समझे आप? केयर उसको मिल रही है और बल्कि ज्यादा ही मिल रही है। आप बोल रहे हो कि हमारे यहाँ पर भी बच्चा पला हुआ है, तो ये जो ये गर्मी दिखा रहे हो ना, विक्की के सामने नहीं, देव भाई के सामने दिखाना, समझे? क्या कर लोगे? धमकी दे रहे हो मुझे? बस अगर आप एक शब्द ही बोला ना। एक नहीं 10 बार गिनूंगा और गिनता रहूंगा। मैशो प्लीज, विकी स्टॉप इट। मैशो आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग सोहा का ध्यान नहीं रखेंगे? सोहा हमारी भी कुछ लगती है और जो भी हो रहा है सोना के सामने हो रहा है। अच्छा सीरियसली आपको लगता है कि सोना सोहा को कुछ भी गलत होने देगी? मैं ये सब कुछ नहीं जानता, बस मैशो प्लीज, रूल सबके लिए सेम है और आप यहाँ आकर सब कुछ बिगाड़ रहे हैं। इससे प्रॉब्लम किसे होगी? हम लोगों को या सोहा को? एलिना सोहा यहाँ खुश नहीं रहेगी। आपको कैसे पता? सोहा ने आपको बोला। सोहा यहाँ पर बहुत खुश है। अनफॉर्चुनेटली वो यहाँ आकर बीमार हो गई। ये सब उसी के लिए तो है। सब खत्म कर देंगे तो सोहा ही दुखी होगी। मैशो ठीक है, इस बार तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर कुछ प्रॉमिस मैशो, सोहा को यहाँ पर कोई तकलीफ नहीं होगी। आपने हमारी फैमिली को वट समझा है और इस बार तो हमारे हाउस में जबरदस्ती एंटर कर गए आप। अगली बार ऐसा किया ना तो अच्छा नहीं होगा। रास्ता इधर है, जाइए या फिर किसी को बुलाए। अब आप दोनों प्लीज देव भाई और सोना को कुछ मत बोलिएगा, वरना बेकार में उन दोनों के बीच में। तुम ना योर साइड की चिंता करो, देव की चिंता हम डू कर लेंगे। बढ़िया ये धमकी। अलीना, ये मैं सुहाना की दवाइयां ले। कैसी है वो? भाई एक्चुअली ठीक है, थैंक गॉड कि वो 1 मिनट के लिए भी नहीं उठी। थैंक गॉड, वरना मैं भी यहाँ नहीं था और उसकी माँ भी नहीं। अगर जाग जाती तो तमाशा ही हो जाता। परेशान क्यों लग रही है? नहीं, वो सुहाना की तबीयत खराब। एक्चुअली भाई मैं उसको दवाई देकर आती हूँ। हाँ वो सब मैं चेक कर लूंगी। हाँ एड्रेस उसे भेज देना, वो जाके कलेक्ट कर लेगा। बाकी फॉर्मेलिटीज। ये क्या बदतमीजी है देव? तुमसे नहीं हो रहा तो बोल दो नहीं होगा। क्या नहीं होगा? एक माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करना। दिन भर या तो तुम फोन पे बात करती रहती हो या सड़कों पे घूमती रहती हो। सिर्फ दवाई देने, लोशन लगाने से कोई अच्छी माँ नहीं बनता। विजय, देखो तुम्हारे मन में जो भी है ना बोल दो, अपने अंदर मत रखो। मैं जानता हूँ आशा, मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ? तुम जानती हो ना मैं शोभा को लेकर कितना प्रोटेक्टिव हूँ, शोना से भी ज्यादा। सौरभ और शोना का बचपन तो मेरे काम में ही निकल गया, लेकिन शोभा को मैंने बचपन से अपनी आंखों के सामने अपने हाथों से खिलाया।
उसे अब मुझे उन दीक्षित के साथ शेयर करना पड़ रहा है जिन्होंने मेरी शोना की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो कैसे मेरी शोना का ख्याल रखेंगे जब वो मेरी शोना का ख्याल नहीं रख पाए तो। विजय, सोहा हमारे साथ खुश थी, लेकिन आज वो पहले से भी ज्यादा खुश है। उसे इतने सारे लोगों का प्यार मिल रहा है जो कि वो चाहती थी। तो तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि देव उसका वहां पे ख्याल नहीं रख पाएगा? पता नहीं तुम्हें याद भी है कि नहीं कि तुम्हारी एक बेटी है जो बीमार है, 4 दिन घर में नहीं बैठ सकती। अगर तुम्हारे लिए इतना करना मुश्किल है ना तो मुझे बता दो, मैं अपनी बेटी का ख्याल रख लूंगा। इफ यू हैव नॉट नोटिस्ड, मैं भी पिछले 6 साल से एक बच्चे का ख्याल रख रहा हूँ। आई नो मिस्टर देव दीक्षित, लेकिन मैंने तुम्हारे पेरेंटिंग और परवरिश पर कभी सवाल नहीं उठाया, क्योंकि मैं अपनी हद जानती हूँ। मतलब तुम्हें मेरी पेरेंटिंग से भी प्रॉब्लम है? अरे नहीं, अभी तो मैंने वही कहा, लेकिन तुम्हारी समझ में ये बात आती ही नहीं है ना। तुम हर सेंटेंस में, हर बात में अपने आप को ही देखते हो। एकदम सेल्फिश हो मिस्टर बुद्धू, एकदम इम्पॉसिबल। अरे इनफ ऑफ यू। तुम्ही ये बड़ी बड़ी बातें करके तुम मेरा ही पॉइंट प्रूव कर रही हो। अभी भी टाइम है, तुम बोल दो कि तुम एक अच्छी मां नहीं बन सकती। कम से कम ये अच्छी मां बनने का नाटक तो नहीं करना पड़ेगा तुम्हें। हाउ डेयर यू से दिस? मैं अच्छी मां बनने का नाटक कर रही हूँ? तो और नहीं तो क्या कर रही हो? क्या कहा था तुमने मुझसे कि जरूरी काम से बाहर जा रही हो? किससे मिलने गई थी बताओ? और उसके बाद ये फ्रूट्स लेके आई हो मुझे दिखाने के लिए कि तुम इस काम से बाहर गई थी। तो फिर फोन पे काम की बात करते करते आ रही हो। ये नाटक नहीं तो और क्या है? और एक बात जो मैं बहुत टाइम से फील कर रही थी, तुमसे शेयर करना चाहती थी। देव को मैं हमेशा एक अलग एंगल से देखती थी, क्योंकि मेरे ना मन में उसके लिए बहुत गुस्सा था। पर जब देव हमारे यहाँ रहने लगा था तो मैंने एक अलग देव को देखा। चाहे वो अच्छा हस्बैंड नहीं बन पाया, पर वो इंसान बुरा नहीं है। वो वही चाहता है जो सोहा के लिए ठीक हो। और विजय, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार सोहा की वजह से शोना की लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा। आशा, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ विजय कि इस बार शोना उस घर में एक बहू बनकर नहीं गई है। इसीलिए ना तो उसे उन लोगों से कोई एक्सपेक्टेशन है, ना उन लोगों को उससे कोई एक्सपेक्टेशन है। हो सकता है इस वजह से उसे उन लोगों का एक डिफरेंट साइड देखने को मिले, और उन लोगों में ईश्वरी जी भी आती है। You know what? मैं अपना गुस्सा भी तुम पे वेस्ट नहीं करना चाहती, और मुझे ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि मैं एक अच्छी माँ बन सकती हूँ या नहीं, स्पेशली तुम्हें। आई लव माई डॉटर, और ये बात सोहा जानती है। बस ये काफी है मेरे लिए। लव, लव, अनकंडीशनल लव, जो मैं अपनी बेटी से करती हूँ, जो मेरे बाबा मुझसे करते हैं, और जो कभी मैं तुमसे करती थी। लेकिन तुम्हारे समझ में कुछ आता ही नहीं है ना, क्योंकि तुम्हारी डिक्शनरी में हर चीज की एक वजह होती है, कंडीशन होती है। हमारे प्यार पर भी तुमने सवाल उठाए, कभी यकीन नहीं किया, और मैं प्रूव करते करते थक गई। लेकिन मेरी बेटी ऐसा नहीं करती मेरे साथ। उसे यकीन है मेरे प्यार पे। मम्मा! देव, तुमने सोहा को प्रॉमिस किया था। मम्मा जल्दी आओ। हाँ सोहा, मैं आ रही हूँ। यही रुकना। क्या हुआ सोहा? तुम उठ क्यों गई? कुछ चाहिए? बताओ ना। मम्मा, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मैं आपको हक करके सो जाऊं प्लीज? ठीक है, लेट जाओ। 1 मिनट में आती हूँ। क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, यहीं पे हूँ। तुम सोहा को स्टोरी सुना सकते हो? स्टोरी सुनेगी तो जल्दी सोएगी। यही खड़े रह के स्टोरी सुनो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन तुम उसके पास बैठो, उसे आराम से सुलाओ, मैं यहीं से स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? अपना पापा कहानी सुनाएंगे। सुहाना, पापा की स्टोरी सुनोगे ना? यस पापा। हाँ। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग
सो गई। यार मम्मी आपको क्या जरूरत थी उस बुड्ढे से उलझने की? हाँ, अरे ले जाने देते ना, वो वैसे भी नाजुक सी है उनकी वो नाती। और फालतू में वो सही कह रहे थे, बल्कि हमें क्या पड़ी उन सब की। अरे उससे बहुत होता। हाँ, तुझे क्या लग रहा है देव चुप करके बैठ जाता? नहीं, वो रनिंग कर करके अपनी डॉटर को ब्रिंग बैक लाता है यहाँ। उससे क्या फायदा होता? हमें कुछ और थिंक करना होगा। अगर कुछ करना ही है ना, तो उस बंगालन को पहले इस हाउस से गॉन करना होगा। छोटी मिर्ची को तो आफ्टर भी देख लेंगे हम। तुम कुछ ज्यादा ही अच्छा सोच रही हो आशा। सुना और क्या नया देख लेगी उन लोगों में? अपने सारे रंग तो वो लोग पहले ही दिखा चुके हैं। तुम्हें पता है ना हमारी सोना को कैसे ट्रीट किया है उन लोगों ने? वो ईश्वरी जी कभी नहीं बदलेंगी आशा। उन्हें सिर्फ अपने लड़के के अलावा और कुछ नहीं दिखाई देता। तुम पता नहीं क्या क्या सोच रही हो, कुछ नहीं बदलेगा। विजय, वक्त सब कुछ बदल देता है। 7 सालों में हमारी लाइफ बदल गई है, तो क्या उनकी लाइफ में बदलाव नहीं आया होगा? मैं मानती हूँ ईश्वरी जी और सोना के बीच में हालात ठीक नहीं थे, लेकिन वो 7 साल पहले की बात थी। और आज सोना वहां सुहा की माँ बनकर गई है। हो सकता है उसे ईश्वरी जी का कोई डिफरेंट साइड देखने को मिले। और फिर हमारी सोना है भी तो इतनी स्ट्रॉन्ग, राइचियस, हमेशा सही करती है। एंड सबसे बड़ी बात, मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मेरी सोना बहुत फॉरगिविंग है। शायद देव को माफ ना कर पाए, लेकिन बाकियों को कुछ भी हो सकता है विजय, कुछ भी। पीके मैडम जी सेवा बताइए, पीके आ गया है। एक बड़ा सा बोल चाहिए और उसमें बर्फ का पानी चाहिए। बर्फ वाला पानी? अरे उससे तो गला खराब हो जाएगा मैडम। पीने के लिए नहीं चाहिए मुझे, पट्टी करने के लिए चाहिए। सुहा का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया तो? गलती हो गया मैडम जी, अभी लेकर आए पानी। इतनी बातें करता है। कौन है वहाँ? वो आदमी फिर से दिखा। हाँ, मैं उसका पीछा कर रही हूँ, बाद में कॉल करती हूँ। बाय। रुको, तुम हो कौन?